हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, नाउ वी आर बैक टू अवर बिजनेस। रेगुलरली सबको पढ़ाई करनी है एंड सबको रेगुलरली होमवर्क भी करके सबमिट करवाना है। ठीक है ना? यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जस्ट हमने जो लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था 9th, दैट इज द सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ओके, सो हमने बेसिकली जनरल वे में व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज वो हमने देखा था। यस, सीक्वेंस यानी अ स्ट्रिंग, दैट मींस अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स व्हिच आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ओके, यस, वो कुछ नंबर्स दिए होंगे, उसके ऊपर से वी कैन जज के नेक्स्ट नंबर ये आ सकता है, जिस तरह के नंबर्स हमने ऑब्जर्व किए उस हिसाब से। ओके, उसमें से हमें दो पर्टिकुलर टाइप की जो सीक्वेंस है और यू कैन से प्रोग्रेशन है वो हमें स्टडी करनी है। दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग 10th में पढ़ चुके हो तो आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में पता भी होगी। ओके, सो जस्ट हम थोड़ा वो उसका रिव्यू लेंगे, उसके दैट मीन्स जो पढ़ चुके उसका एज अ काइंड ऑफ अ रिविजन वो भी लेंगे और कुछ एडिशन करना है तो वो एडिशन भी हम देखेंगे। ठीक है, यस, यहाँ पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसका जनरल टर्म, सम टू द एंड टर्म्स, ये सारी चीजें तो देखेंगे ही। फिर हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे अरिथमेटिक मीन, जो नई चीज है दैट वी विल सी नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट हम जस्ट इसका जनरल वे में इसका जस्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कई बार उसको सिंबॉलिकली दैट मींस शॉर्ट फॉर्म में ए डॉट पी इस तरह से लिखा जाता है। ओके, और एग्जाम में भी कई बार ये चीज इस तरह से लिखते हैं। ओके, सो जस्ट यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज नथिंग बट sequence which has the sequence in which the difference of any two consecutive number is constant number is called a arithmetic progression, that you are aware of that thing. Okay, it's a sequence in which difference of any two consecutive terms, actually not numbers, is difference of any two consecutive term is a constant number is called अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस, दोनों में से जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहे वो आप कर सकते हो। ओके, नाउ एक्चुअली इसको जनरल वे में, इन जनरल अ सीक्वेंस A1 A2 dash 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 yes AN is called arithmetic sequence or progression if a n plus 1 is equals to a n plus d n belongs to n, where a1 is called first term and D is called the common difference of given arithmetic progression. Okay, just यहाँ पे ये A1 A2 N जैसे इन जनरल वे में ये लिखी होगी तो यस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कही जाएगी, तो AN plus 1 दैट मींस यहाँ पे N is equals to 1 लोगे तो यस A2 is equals to A1 plus D is like this, A3 is equals to A2 plus D, यस यानी D किसी भी दो का आप डिफरेंस लोगे तो दैट विल बी अ स्मॉल d, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। ओके, ये सारी चीजें आप जानते हो। ओके, ना यहाँ पे यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। ओके, इफ फर्स्ट
term of AP is A and common difference is D, then arithmetic progression can be expressed as A first term, second term A plus D, third term A plus 2D, yes, A plus 3D, like this. Okay, so yes, किसी भी arithmetic progression का फर्स्ट टर्म A दिया होगा और कॉमन डिफरेंस D होगा, तो उनके जो टर्म्स आएंगे arithmetic progression के सीक्वेंस में, तो A plus D, A plus 2D, A plus 2D, yes, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का आप अगर डिफरेंस लोगे तो इट इज ऑलवेज D होगा. ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये बेसिक चीजें हैं. ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किससे कहेंगे, सारी मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस. ओके, यस, उसमें अलग अलग तरह का पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन उनमें से कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कही जाएगी, तो कि जिस सीक्वेंस में किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का यस जो डिफरेंस है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, सो कोई भी दो टर्म आप ले लो, इसमें से उसका डिफरेंस ऑलवेज D कांस्टेंट एक रहेगा, वो कहा जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, नाउ अब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स यूज या जो नोटेशंस इस्तेमाल होते हैं वो हम देखते हैं, और उसके ऊपर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूला जो हम पढ़ भी चुके हैं, विच वी हैव लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड, वो भी हम देख लेते हैं. ओके, द नोटेशंस used in arithmetic progression. So generally इस तरह से A उसको फर्स्ट टर्म को A से हम डिनोट करते हैं. D is a common difference. Okay, and number of terms L, or you can say it's A N, दोनों में से कोई भी एक, N term या L, that is the last term, और S N, sum to the N terms. Okay, so इस तरह से ये नोटेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं. फर्स्ट टर्म को A से, कॉमन डिफरेंस को D से, यस जो लास्ट टर्म होगा उसको यस वो आपका जनरल टर्म, या तो यस nth टर्म वो, या तो यस उसको L, L से हम वो डिनोट करते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जिस कुछ नंबर्स दिए होंगे तो उसका nth टर्म दैट मींस 10th वाला 20th वाला अगर डायरेक्टली हमें यूज फाइंड करना है तो वो किस तरह से किया जाएगा, दैट आई एम जस्ट शोइंग. ओके, सो यस यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं. A अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो यस ये A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D इस तरह से जाएगा. तो यस यहाँ पे देखेंगे तो A1 इज इक्वल टू हमें A है, सेकंड टर्म सॉरी A2 इज इक्वल टू A प्लस D, थर्ड टर्म A3 is equals to A plus 2D, फोर्थ टर्म A plus 3D, ये चीज आ रहा है. स्टिल आई एम मेकिंग इट सिंपलर. यस यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म A plus 2 है, तो यस D के साथ मल्टीपल आता है 2 से कम, थर्ड में D के साथ जो मल्टीपल आता है वो 3 से कम, यस फोर्थ में यस. सो वी कैन राइट लाइक दिस, ये हम A प्लस यस ये 2 minus 1 into D, A 3 minus 1 into D, A plus 4 minus 1 into D, ये चीज हो गई. Therefore, the general term or a last term, okay. Therefore, general term, or you can say last term of arithmetic progression, उसको हम
ए एन या एल कहते हैं, ओके नाउ सॉरी यस ए एन या लास्ट टर्म एल कहते हैं। यस यहाँ पे देखेंगे तो यस सेकंड वाले टर्म में सब में ए कॉमन, ए प्लस यस जो वाला नंबर टर्म है उससे -1, ओके। यहाँ पे एन वाला टर्म होगा तो n -1, सो यहाँ पे a प्लस n -1 इंटू डी, where a is the first term and d is the common difference. So इस तरह से ये चीज हम लिख सकते हैं, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, ये एक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है और आपको पता भी है यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म है वो हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ओके। सो यस ये चीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म या जनरल टर्म या तो लास्ट टर्म। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट है तो यस उसका लास्ट टर्म होना ही चाहिए, ओके। सो जस्ट उस तरह से हम उसका nth टर्म एनी टाइम जस्ट यहाँ पे आपको 100 टर्म फाइंड करना है तो a100 इज a प्लस 100 -1 इंटू डी इज a प्लस 99d। दैट मीन्स अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। सो जस्ट राइट डाउन, इसमें हम सम टू द n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो चीज हम देखते हैं, ओके। सो जस्ट राइट डाउन। यस यहाँ पे हमने जस्ट जनरल टर्म देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, दैट इज वो था a n इज इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी, ओके, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। उसी तरह से द सम टू n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, यस, सम टू n टर्म्स of arithmetic progression. Sum to n terms of arithmetic progression, that means arithmetic progression के first n term का sum. So उसको denote किया जाता है Sn, and Sn is nothing but अगर a1, a2, a3 yes up to an ये सारे arithmetic progression के term है तो yes वो summation of ak k1 to n, और उसकी फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है n/2 2a plus n -1 into d, okay, ये sum to the n terms of arithmetic progression के first n term का sum Sn, okay, ये sum की वजह से s यहाँ पे लिखते हैं, okay, Sn that is sum of first n terms of given progression। यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम वो चीज इस्तेमाल करेंगे, दैट इज यस a और d वही चीज पता होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स ये पता होना चाहिए, एंड इज डिनोटिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d इज अ कॉमन डिफरेंस, यस, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स यस आपको सब्स्टिट्यूट करना है वो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म भी है, यस, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ पे यस n/2 ब्रैकेट में 2a की जगह पे मैं a प्लस n -1 इंटू डी ये चीज में लिख सकता हूं, a प्लस n -1 इंटू डी, n इट्स नथिंग बट हम इसको लास्ट टर्म l भी बोलते हैं, तो यस इसकी जगह पे मैं l लिख सकता हूं, तो यस यहाँ पे n/2 a प्लस l ये भी इसकी फॉर्मूला होगी, ओके। नाउ इन दोनों में से सम टू द n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये कब इस्तेमाल करनी चाहिए और ये कब इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर आपके पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें लास्ट टर्म दिया गया है, ओके, तो यस यू यूज दिस फॉर्मूला, आपके कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे, सिंपलर हो जाएंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, तो यस तब यस अब n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी, यस ये इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हो, ओके। सो अल्टरनेटली दोनों यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। यस ये जनरल वे में तरीका इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे यस अगर लास्ट टर्म दिया है तो यस बहुत सिंपल चीज, अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट्स इट, ओके, वो आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ओके। सो ये दो फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, दैट इज जनरल टर्म an और
सम टू द एन टर्म्स, ऐसे ये चीज हमें यूज करनी है, उसके बेसिस पे एग्जांपल करने। बट एग्जांपल करने से पहले जस्ट आई विल राइट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, तो बुक्स में जो दी है वो तो लिख ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं काफी सारी ऐड कर रहा हूँ। यस, ये ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीजों का जो आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, जो स्टडी रहेगा, वो आपको JEE के जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो आपको वो सिंप्लीफाई कर पाओगे, वो आप समझ पाओगे उसमें किस तरह से वो चीज इस्तेमाल होती है, वो चीज आप समझ पाओगे। ओके, सो शायद वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा मेरा बड़ा हो जाएगा, बट इट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर एटलीस्ट JEE एग्जामिनेशन। ओके, सो यस, एक काम करिए, ओके, राइट डाउन दिस थिंग, आई एम जस्ट मेंशनिंग, एक नए बोर्ड पे ही मैं द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिख रहा हूं। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है, उसमें जस्ट मैं शुरुआत कर रहा हूं। इफ अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड और subtracted from each term of the given arithmetic progression, then resulting sequence will also be in arithmetic progression with same common difference d। दैट मीन्स अगर हमें कोई, जैसे आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, अगर कोई, ये मैं इसका आपको इलस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा, अगर कोई हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से अगर हर एक टर्म में से एक टर्म में सेम नंबर हम ऐड करेंगे, कांस्टेंट नंबर, तो जो नया हमें सीक्वेंस मिलेगा वो नया सीक्वेंस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है नहीं, जो वो ओरिजिनल के जैसे ही रहेगा। जैसे आई एम जस्ट शोइंग किस तरह से, जस्ट वी आर टेकिंग एज फॉर एग्जांपल, लेट अस से लेट 1 4 7 10, मैं कुछ नंबर्स इसमें ज्यादा ही लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर से मैं और कुछ भी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 4 7 10 13 16 19 22 like this। okay, now अगर हम, या इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का आप डिफरेंस ले लो, तो यस क्या 3 आ रहा है। ओके, सो यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका जो डी है वो 3 है। यस, आई एम जस्ट गिविंग इट एज अ नंबर 1। इफ 2 is added in each term of 1, हर एक टर्म में अगर हम सेम नंबर 2 ऐड कर रहे हैं, तो यस ये क्या होगा, 3 6 9 12 सॉरी 15 18 likewise this। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यस ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। यस, किसी भी दो नंबर का कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लो तो वो कांस्टेंट 3d सेम ही आ रहा है। यस, सो जो रिजल्टिंग है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विथ सेम कॉमन डिफरेंस, जो ओरिजिनल था वही कॉमन डिफरेंस यही होगा, और सेम में आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हो। यस, यहाँ पे इफ 2 is, यस आप और कोई भी नंबर ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। 2 is subtracted from each term of 1। ओके, सो यस उस केस में यस फर्स्ट में से हर एक में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 minus 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1, 4 minus 2 that is 2, 7 minus 2 that is 5, 8, 11,
और 14 लाइकवाइज। यस, अब आप ये ऑब्जर्व करोगे तो यस यहाँ पे भी ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी ही 3 ही रहेगा। यस, 2 माइनस माइनस 1 प्लस दैट इज 3, 5 माइनस 2 3, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लीजिए, उसका जो डिफरेंस है वो 3 ही रहेगा। ओके, b इज इक्वल टू 3 और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ओके, सो जस्ट इस स्टेटमेंट का ये मतलब रहता है, कोई भी अगर सीक्वेंस या कोई भी प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो उसके एवरी टर्म से, ईच टर्म में से अगर सेम कांस्टेंट नंबर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो नया सीक्वेंस हमें मिलेगा या नया प्रोग्रेशन जो मिलेगा वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा विद द सेम कॉमन, या नंबर्स टर्म्स अलग हो जाएंगे बट कॉमन डिफरेंस वही रहेगा और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। ओके, लाइकवाइज सेकंड प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इफ अ non-zero constant number k is multiplied or divide if a non-zero constant number k is multiplied or divided into each term of given arithmetic progression, then resulting progression will be arithmetic progression with a common difference, yes, k into d or d by k respectively। जैसे अगर हमें कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म को, इस टर्म को अगर नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस जो नया प्रोग्रेशन बनेगा वो नया प्रोग्रेशन भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, लेकिन इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो k टाइम मल्टीपल हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, वो चेंज होगा। और सेम में डिवीजन में यस जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी, बट उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज होगा, दैट इज डी बाय के लिखा होगा। हम यस ये जो लिया है उसके ऊपर से ही हम लेते हैं, यस लेट वन ईच टर्म ऑफ वन is divided by 2। यस यहाँ पे 2 लिया तो मैं ये चीजें कैरी ऑन कर रहा हूं, तो यस यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2, 4/2 दैट इज 2, ये 7/2, ओके 5 आएगा, 5/2 नहीं, देन 13/2। यस यहाँ पे आप देखोगे तो यस कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का कॉमन डिफरेंस दैट विल बी कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। यस इन दोनों का ले लीजिए, 7/2 माइनस 2 दैट इज ये होगा 3/2, इनका भी अगर आप तोलोगे तो यस 3/2, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का 3/2। ओके, सो इट्स नथिंग, यहाँ पे जो चीज था ओरिजिनल का जो कॉमन डिफरेंस था 3, ओके, और हर एक टर्म को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो यस उसका जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन के नंबर्स चेंज हुए और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो दैट इज 3/2। ओके, सो ये इस तरह से। और सेम में मल्टीप्लिकेशन में भी आप वेरीफाई कर सकते हो, लेट ईच टर्म ऑफ 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया प्रोग्रेशन बनेगा वो
2, 8, 14, 20, 26 लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 6। ओके, सो इट्स b is equals to 6 and it is nothing but ओरिजिनल का 3, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 3 into 2 6 ये चीज होगी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये इस तरह से ये जो चार प्रॉपर्टी है यस आपकी बुक में ये चार अलग अलग मेंशन किया है। मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन का साथ में लिया है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साथ में ले लिया है। ओके, सो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज है, ये इन प्रॉपर्टीज का हमें एग्जाम्पल में इस्तेमाल करना होगा। ओके, सो यू विल हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस प्रॉपर्टीज। किस तरह से चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस होता है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस चेंज होता है कि नहीं। यस, वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा सेम कांस्टेंट नंबर से गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो उसका कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, बट किसी नॉन जीरो नंबर से यस उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस ही होगी, बट उसका जो कॉमन डिफरेंस है अकॉर्डिंगली डिवीजन किया रहेगा तो वो ओरिजिनल का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा डिवाइड बाय दैट नंबर, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो ओरिजिनल का जो कॉमन डिफरेंस होगा मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर जिससे हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, राइट डाउन दिस थिंग्स। इसके बाद मैं कुछ एडिशनल आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिखा रहा। यस, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का वो चीज हमने देख लिया। अब इसमें से एक स्पेसिफिक और तरीका मैं आपको दिखाता हूं। इफ नंबर्स और टर्म्स, if terms are selected at a regular interval from given arithmetic progression, then these numbers are also in arithmetic progression. ओके, यस, ये चीज मैं आपको एग्जांपल के साथ ही सारी चीजें दिखा रहा हूँ जिससे आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यस, फॉर एग्जांपल जो हमने सीक्वेंस लिया है वही मैं ले रहा हूँ 1 4 7 10 13 16 19 यस 22 just like this or 25. So just mentioning some more numbers. Yes, ये arithmetic progression में है, किसी भी दो consecutive term का difference 3 आ रहा है। Okay, now यहाँ पे we are selecting numbers at the interval of 3 टर्म्स। दैट मीन्स कोई एक नंबर लिया उसके 3 नंबर्स के बाद दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे लेटर से फर्स्ट 3 टर्म के बाद ले 1 2 3 स्कीप करो तो 13, 1 2 3 स्कीप करो तो यस 25। यस, आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे 13 माइनस 1 12, 25 माइनस 13 12। यस, इट इज इन अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो यस अगर गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से एट रेगुलर इंटरवल हम अगर नंबर्स में से सिलेक्ट करते तो वो सारे नंबर्स भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। अगेन ये सारी मैं एडिशनल लिखा हूं, यस शायद थोड़ा लंबा हो जाए, शायद एग्जांपल्स नहीं हो पाए, लेकिन ये जो जरूरी चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको यस प्रॉपर्टीज में, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दैट इज जेडबल वगैरह में आपको दिक्कत नहीं आए। ओके, सो जस्ट यहाँ पे फोर्थ वाला मैं लिख रहा हूं। यस, फोर्थ वन, द sum of the terms at a equidistance from beginning and
ओके बिगिनिंग और एंड से जो सेम नंबर्स पे टर्म्स है, द सम ऑफ द टर्म्स एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड इज कांस्टेंट नंबर एंड इट इज इक्वल टू a1 प्लस an। यस कैसे इलस्ट्रेशन दूंगा तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी। यस लेट a1 a2 a3 a4 dash 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 an minus 2 an minus 1 an b in arithmetic progression है। तो यस द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एट द इक्विडिस्टेंस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म an, सो यहाँ पे a1 प्लस an, यहाँ से सेकंड टर्म a2, यहाँ से सेकंड टर्म a माइनस दैट इज a2 प्लस an माइनस 1। यस लाइकवाइज ये a3 प्लस an माइनस 2 लाइक ये इस तरह से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जस्ट कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो n नंबर ऑफ टर्म्स है तो यस दोनों साइड से जो इक्विडिस्टेंस नंबर है उनका एडिशन ऑलवेज कांस्टेंट। अगेन नंबर्स लेके मैं आपको दिखाता हूं, एज फॉर एग्जांपल लेट अस से 1 4 7 10 13 16 19 22 25। यस इस तरह से है। यस यहाँ पे ये फिक्स, यस ये nth वाला नंबर है। ओके यू जस्ट ट्राई इट आउट। यहाँ पे 1 प्लस 25, सेकंड वाला फोर्थ, या सेकंड वाला फोर्थ दैट इज 22, थर्ड 7 प्लस 19 ऑल आर इक्वल 26। ओके सो दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीजें मीन्स ये एडिशनल सारी प्रॉपर्टीज इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यस आपको हेल्पफुल हो सके कम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके जो बुक्स में नहीं दी गई है वो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ वाला, इफ numbers A, B, C are in arithmetic progression, yes ये I double F उसका मतलब है if and only if। यस इसका मैं अभी कई बार इस्तेमाल करूंगा, इसलिए यहाँ पे मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया है, if and only if 2b is equals to a plus c। So that means यहाँ पे if and only if का मतलब क्या, अगर abc arithmetic progression में ऐसा हमें कहेंगे तो हम 2b is equals to a plus c ऑलवेज लिख पाएंगे। और अगर किसी तीन नंबर के लिए हम ऐसा एस्टैब्लिश करते हैं कि 2b is equals to a plus c, then we can say abc in an arithmetic progression। So if and only, that means both way it is correct। If it is mentioned like this, numbers a, b, c are in arithmetic progression, तो उसके ऊपर से डायरेक्ट हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं 2b is equals to a plus c। और अगर किसी तीन नंबर्स a, b, c के लिए अगर हम ऐसा एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि 2b is equals to a plus c है, तो वो तीन नंबर a, b, c इस ऑर्डर में इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये केस है यस, तो यहाँ पे ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। लेट a, b, c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो यस इनका कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। दैट मीन्स b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी लिख पाएंगे। सो यस b माइनस ए बिकॉज इट्स अ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ही होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यस सिमिलरली c माइनस बी, यस b को मैं x ऐड करूंगा तो b प्लस बी इज इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड पर जाएगा a प्लस सी, सो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ओके सो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें हमें ध्यान, ऑब्वियस चीजें हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें जस्ट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हम क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जिससे कि यस इसको हम किस तरह से यस इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये सारी चीजें। ओके सो जस्ट राइट डाउन, मैं दूसरी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं
जो प्रॉपर्टीज है वो कैरी ऑन कर रहा हूँ। सिक्स्थ, यस राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग एवरीथिंग। जब जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें वो चीज किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएगी वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओके, समटाइम्स वी रिक्वायर सर्टन टर्म्स एंड ए बी। ओके, मीन्स कुछ टर्म्स हमें 3 टर्म्स 4 टर्म्स ऐसे कुछ होगा, तब द फॉलोइंग वे ऑफ सिलेक्शन इज जनरली कन्वीनियंट। कैसे? लेट अस से हमें नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। यस, समटाइम्स वी नीड टू फाइंड 3 arithmetic progression terms from given condition। ओके, डिफरेंट कंडीशंस दी होगी, उनका सम ये है या उनका जो मल्टीप्लिकेशन ये चीज है वो सारी चीज दी होगी, उसके ऊपर से हमें वो टर्म्स फाइंड करने होंगे। तो तब हमें टर्म्स एज्यूम करने होंगे। अगर 3 टर्म्स का हमें जो रिलेशन दिया होगा, ओके, तो वो 3 टर्म क्या एज्यूम करने चाहिए? तो यस, ये ए प्लस बी एंड ए माइनस डी। ओके, समटाइम्स वी रिक्वायर टू सिलेक्ट सम टर्म्स। ओके, कुछ टर्म्स फाइंड करने, वो लेट अस से इस तरह के एग्जांपल हो गए। यस, फाइंड द 3 numbers which are in arithmetic progression for which their multiplication is so and so and their addition is so and so number। ओके, उसमें से हमें वो 3 नंबर्स फाइंड करने होंगे, तब हमें 3 टर्म्स एज्यूम करने होंगे। तो वो 3 टर्म इस तरह से एज्यूम किए जाते हैं जिससे उनका कैलकुलेशंस क्वाइट इजियर हो जाता है। और यहाँ पे किसी भी 2 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा डी। स्टिल ये एग्जांपल आएंगे तो ये सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग एवरीथिंग इन अ जनरल वे। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल, क्योंकि फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज रह जाती है। ओके, फिर वहां पे एग्जांपल में लिखूंगा तो आपकी सारी जो नोट्स है वो स्कैटर हो जाती है, एक जगह पे वो होती नहीं है। तो दैट्स व्हाई जस्ट आई एम मेकिंग श्योर कि जो इसमें प्रॉपर्टीज है, यस, जो तरीके हैं वो सारी चीज मैं एक बार आपको लिस्ट आउट कर दूं। फिर जब जब एग्जांपल होगा तब मैं वो रिकॉल करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो दैट विल बी अ बेटर वे कि यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ था। ओके, लेट अस से 4 टर्म्स होंगे, तो वो 4 टर्म्स कौन से एज्यूम करने चाहिए? तो यस, यहाँ पे ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d और a माइनस 3d। यस, और इसका कॉमन डिफरेंस इट विल बी 2d। यस, किसी भी 2 टर्म का आप डिफरेंस ले लो, ओके, तो वो 2d आएगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, कन्वीनियंट वे होगा। जब एग्जांपल आएंगे तब आपको ये समझ आएगी कि यस, व्हाई वी आर यूजिंग लाइक दिस। ओके, और सेम वे अगर 5 टर्म्स होगा तो इसका एक्सटेंशन आएगा 3rd वाला, ए प्लस डी, ए माइनस डी, a plus 2d एंड a minus 2d, और इसमें कॉमन डिफरेंस d रहेगा। यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे रूल ये है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, दैट मीन्स ऑड होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, दैट मीन्स 3, 5 इस तरह से, तो ये लॉजिक जाएगा बेसिकली a प्लस डी, a माइनस डी, फिर 5 तो एक्सटेंड करते हुए जाना है, a प्लस 2d, a माइनस 2d। और अगर वो इवन होंगे टर्म्स तो यस, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d। अगर 6 टर्म्स होंगे तो यस, a प्लस 5d एंड a माइनस 5d। इस तरह से ये सिचुएशन में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2d होगा, वेयरएज इस सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस है वो d रहेगा। ओके, सो ये इस तरह से किया जाता है। ओके, स्टिल आई एम जस्ट राइटिंग फर्दर। यस, आई जस्ट फर्स्ट मेंशन इट क्लियरली कि मैं आपको जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ यहाँ पे नोट्स इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, जो आपको
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो. ओके, यस. 7, अ सीक्वेंस is said to be an arithmetic progression if and only if the nth term of the sequence is expressed in a linear form of n, that is an is equals to an plus b, where a and b are constant. Okay, yes. किसी भी प्रोग्रेशन का अगर आपको जनरल टर्म इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, अगर वो इक्वेशन n के लीनियर दैट मींस n के सिंगल पावर के फॉर्म में है ए एन प्लस बी, तो वो जो टर्म है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इनडायरेक्टली आप वो बता मींस एज्यूम भी कर सकते हो या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यस ये जो बात हो रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है. एंड इन दिस केस A is the common difference of given arithmetic progression. ओके, तो यस यहाँ पे बिकॉज हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है. यहाँ पे ए डी ये सब नंबर्स है. यस, तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यस आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो, अगर n अननोन है तो ये n का लीनियर फॉर्म में ही आपको इसका इक्वेशन आपको मिलेगा. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. इस तरह से ये चीजें होती है. अगर कोई किसी भी जनरल आपको कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं किया है और जस्ट उसका जस्ट nth टर्म, द nth टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस इज 2n plus 5, इस तरह से आपको दे देते हैं. लेट अस से यहाँ पे ओके, दैट इज n का लीनियर फॉर्म में, दैट मीन्स वो 2n plus 5. तो यस, उसके ऊपर से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये जो टर्म है, जो n टर्म है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2n plus 5 बोल रहा हूं, तो यस 2 इज अ कॉमन डिफरेंस. यस, इस तरह से आप यस प्रिडिक्ट कर सकते हो. और अगर ये n के सेकंड दैट मीन सेकंड डिग्री का, दैट मीन्स an स्क्वायर प्लस bn होगा, तो वो कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म नहीं हो सकता. अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जनरल टर्म n के फॉर्म में, दैट मीन्स n की वैल्यू नहीं दी है, तो वो n के लीनियर फॉर्म में, दैट मीन्स n के सिंगल पावर में इस तरह का ही होगा. ओके, और इसी तरह से यस सम टू द n टर्म्स, उसका एक्सप्रेशन किस तरह से होना चाहिए. ओके, नाउ अ सीक्वेंस इज said to be an arithmetic progression if the sum of the n terms of given arithmetic progression is of the form Sn is equals to an square plus bn, where a and b are constants. यस, यहाँ पे यस ये चीजें ध्यान रखनी है. ये जनरल टर्म का एक्सप्रेशन है, ये सम टू द एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का Sn का एक्सप्रेशन है, वो सेकंड पावर में, वो यस यही इसी फॉर्म में होना चाहिए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन. ओके, तो यस किसी यस इफ दे कैन एज्यूम दे कैन से लाइक दिस, लेट
the Sn, yeah, the sum of the n terms of some sequence is 5n square plus 10n, something like this. ओके, तो यस, उसके ऊपर से तो वो आप जज कर पाओगे कि ये जो सम ऑफ द टर्म्स दिया है वो और किसी का नहीं है, इट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। और इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी 2a, एंड इन दिस केस the common difference of given AP will be 2A। इस तरह से ये चीज। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने ऐड की है, और जस्ट आपकी पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें आएगी, तो यस उसके ऊपर से हम ये सारी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, नथिंग इज मेंशन, स्टिल उसका जनरल टर्म किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, किस तरह से दिया है, उसका क्वेश्चन किस तरह से है, यस उसके सम टू द एन टर्म्स दैट इज एसएन किस तरह से एक्सप्रेस किया, उसके ऊपर से भी हमें यस पता चल जाता है कि यस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और ये नहीं है, इस तरह से। ओके, ये चीजें हमें, यस दैट्स व्हाई दिस आई एम मेंशनिंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज। ओके, यस यू नीड टू रीड दिस थिंग्स, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जिस थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें शायद हमारे बुक्स में एग्जाम्पल्स तरह से नहीं होंगे, बट यस जेडब्ल्यू का ऑब्वियसली में एग्जाम देना है, तो यस उसमें ये सारी चीजों में ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, स्टिल आई एम जस्ट मेंशनिंग सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। ओके, ये स्टूडेंट्स अब लास्ट 2 प्रॉपर्टीज में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना। 9th, if the ratio of the sum of the n terms of 2 arithmetic progression is given, then ratio of their nth term can be found by replacing n with n 2n minus 1 in this ratio। ओके, यस थोड़ा मैं आपको यहाँ समझाऊं, यहाँ पे 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। उन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एन टर्म का सम का हमें जस्ट रेशियो हमें दिया गया होगा, यस वो एन के फॉर्म में होगा। अगर रेशियो दिया है उसके ऊपर से हमें उसके nth टर्म के रेशियो फाइंड करने हैं, तो सिंपली उसकी जगह पे यस उसमें जो रेशियो जो होगा वो उस रेशियो को, अगर रेशियो में n की जगह पे 2n माइनस 1 रखेंगे तो हमको यस उसके nth टर्म का रेशियो मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2 Sn दिए होंगे, दैट मीन्स लेटर से एक का Sn1 दूसरे का Sn2 है, उसके ऊपर से हमें उनके nth टर्म के रेशियोज फाइंड करने हैं। दैट मीन्स an एंड an1 एंड an2 ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो वो किस तरह से, जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यस तो ये थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। यस लेट 2 सीक्वेंस हम ले रहे हैं, एक Sn dash upon Sn double dash is equal to something like this, 3n plus 5 and 2n plus 3। yes, इस तरह से 2 ये डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उनके फर्स्ट एन टर्म का सम यहाँ पे हमें दिया है। ओके, उनका रेशियो दिया है, उसके ऊपर से हमारे उसके nth टर्म के दैट मीन्स n डैश एंड n डबल डैश वो चीज फाइंड करनी है। देन an डैश an डबल डैश, तो सिंपली यहाँ पे n की जगह पे आप जस्ट रिप्लेस करो 2n माइनस 1 प्लस 5, तो यहाँ पे 2 2n माइनस 1 प्लस 3
सो ये होगा 6n माइनस 3 प्लस 5 और ये होगा 4n माइनस 2 प्लस 3 दैट मीन्स 6n प्लस 2 एंड 4n प्लस 1। ये डायरेक्टली आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। जैसे ऐसा एग्जांपल हमारी बुक में है, एक बुक में जिस तरीके से किया है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर ये जो तरीका है वो देखेंगे, कितना फर्क पड़ता है वो आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। सो इस तरह से सिमिलरली इससे उल्टा भी हो सकता है। अगर उनके nth टर्म का रेशियो में दिया होगा, उसके ऊपर से उसके सम ऑफ द nth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सो जस्ट आई एम मेंशनिंग दैट लास्ट प्रॉपर्टी हियर, ओके। 10 if the ratio of the nth terms of two arithmetic progression is given, then ratio of their sum of n terms can be found by replacing n with n plus 1 by 2 in this ratio। लेटर से यहाँ पे इससे उल्टा ही हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेशियो दिया है n टर्म्स का, ओके, उसके ऊपर से सम ऑफ द n टर्म्स फाइंड करते हैं, ठीक है। यस, लेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट यही चीज लेते हैं, यहाँ पे an डैश अपन an डबल डैश, दैट मींस यहाँ पे 6n प्लस 2 अपन 4n प्लस 1 है, देन इनके फर्स्ट n टर्म का सम दैट इज Sn डैश अपन Sn डबल डैश इज इक्वल्स टू n की जगह पे n प्लस 1 बाय 2 रिप्लेस करना है, 6 n प्लस 1 बाय 2 4 n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 2 3 जा 2 जा, सो 3n प्लस 3 प्लस 2, यहाँ पे 2n प्लस 2 प्लस 1 3n प्लस 5 2n प्लस 3, ये चीज आ गई। सो दीज आर द थिंग्स, ये चीजें हैं, या थोड़ी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन के लिए बुक से थोड़ा एडिशनल ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, ये लर्न हमें करनी पड़ेगी। यस, थोड़ा आपको यूज टू होना पड़ेगा, आपको 2-4 बार रीड करके इसको समझना रहेगा, ओके। उसके बाद आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। जस्ट ये मैंने रिवर्स प्रोसेस दिखा दिया। यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट प्रोग्रेशन का उसके फर्स्ट n टर्म का सम का रेशियो दिया है, उसके ऊपर से मुझे उनके n टर्म के रेशियो फाइंड करने, दैट मीन्स nth वाला टर्म का रेशियो क्या होगा। तो उसके लिए n की जगह पे हमें 2n माइनस 1 वो रिप्लेस करना रहता है, तो हमें उसके n टर्म का 2 डिफरेंट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का रेशियो मिलेगा। इससे उसका अपोजिट है, अगर दो डिफरेंट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का हमें रेशियो दिया है, उसके ऊपर से हमें उसके फर्स्ट n टर्म के, उन दोनों के फर्स्ट n टर्म के सम का रेशियो फाइंड करना है। तो यस, उसमें सिंपली n की जगह पे n प्लस 1 बाय 2। यस, यहाँ पे दोनों रिवर्स प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिए। यस, यहाँ पे टर्म्स का जो सम का दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म का सम का जो रेशियो है, उसके ऊपर से उसके n टर्म का रेशियो मुझे फाइंड करने को बोला था। यस, ये इस तरह से है। सेकंड में ये चीज मैंने ले ली, n टर्म का रेशियो मुझे दिया है, यही दिया है, उसमें से उसके फर्स्ट n टर्म का सम का रेशियो, सो यस n प्लस 1 बाय 2 रिप्लेस किया, तो यस ये वापस यही आंसर मुझे मिला, ओके। सो इस तरह से ये चीजें हम कर सकते हैं, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, ये सारी प्रॉपर्टी मुझे कुछ ऐड करनी थी, दिखा देनी थी, ओके। क्योंकि यस एक जगह पे स्टैगर्ड हो जाएगी तो दैट विल बी बेटर थिंग। यस, अगर मैं सेपरेटली लिखने जाता हूं तो कुछ एग्जांपल्स हमारी बुक में उस तरह के नहीं है,
तो वो रह जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई जस्ट आई थॉट कि मैं यहाँ पे एक बार आपको यस पता चले कि क्या क्या चीजें है। फिर जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल में वो चीज मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, रिकलेक्ट कराऊंगा कि यस यहाँ पे मैंने ये चीज लिखा था, यहाँ पे ये चीज हम लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज माय मेन इंटेंशन। सो जस्ट इवन आज मैं कुछ एग्जाम्पल इसके नहीं दिखा पा रहा हूँ, दैट इज ओके, बट ये जो चीज थी, वो जो चीज में जो कवर करनी थी, जो एडिशनल प्रॉपर्टीज मुझे आपको दिखानी थी, यस वो सारी चीजें आई, दैट वाज माय मेन इंटेंशन टुडे। सो वो चीज मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट यस टाइम भी हो रहा है, तो यस आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। आज और कुछ तो लेना आपके होमवर्क नहीं है, बट ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिस्ट आउट की है तो उसका स्टडी करिए। यस, ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दिस प्रॉपर्टीज। ओके, सो आज के लिए इतना है।